एक छोटे बच्चे की बात चल रही थी। एक छोटे बच्चे ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको पूछे बगैर बाहर जा सकूं? रोजाना अम्मी स्कूल जा रहा हूं, अम्मी ट्यूशन जा रहा हूं, अम्मी मदरसे जा रहा हूं, अम्मी बाहर जा रहा हूं, कुछ लेने जा रहा हूं, दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूं। तो माँ ये कब तक पूछना मुझे रोजाना? तो मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको पूछे बगैर बाहर जा सकूं? उसकी माँ ने कहा, बेटा चुप रहे, अभी तक तेरा बाप भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरे को पूछे बगैर बाहर जा। बोले तेरा बाप भी पूछ के जाता है, आप लोग भी पूछ कर आए ना? नहीं, अल्लाह ताला हंसता रखे, हम सब खुशहाल रखे। एक और लतीफा सुना। एक पीर साहब थे, वो बनावटी पीर। एक तो पीर होता है ना सच्चा पीर, जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत ना, इश्क रसूल भरा हुआ हो, रात को उठ के रोने वाला हो, उसकी तन्हाइयां पाक हो, उसका दिल साफ हो, उसका मोबाइल साफ हो, सुन्नतों पे चलने वाला हो। हमारे यहाँ तो कोई भी कहेगा ना अल्लाह वाले, उनके पास कितना इल्म हो, कितना तजर्बा हो, कितनी ऊंचे जगह की सनद हो, इत्तिबाए सुन्नत की कसौटी में उनको चेक करेंगे, है तो अल्लाह वाले, नहीं तो नहीं। एक ही रास्ता है अल्लाह तक पहुंचने। अब वो बनावटी पीर थे, और जब पीर बनावटी हो तो मुरीद भी बनावटी, जैसा पीर वैसा मुरीद। मुरीद ने कहा, हजरत आपको मेरे घर खाने की दावत। तो बहुत खुश हो गए कि आइंदा कल रात में दावत है, तो जरा चिकन, मटन, मछली, टिक्के सब खाएंगे इंशाअल्लाह। वो आए खाने के लिए। मुरीद ने अंडे का सालन ला के रखा। आप लोग क्या बोलते हैं? अंडा ही बोलते हैं। अंडे का सालन रखा। पीर साहब तो बार बार देखने लगे, अभी चिकन आएगी, मटन आएगा, कुछ भी आया, बहुत नाराज हुए। मुरीद को कहा कि बेटा और कुछ हो तो ले लो। हजरत ये आपके लिए बहुत दिल से बनाया है, नोश फरमाइए, खा लीजिए। अंडे की तरफ इशारा किया और बहुत मीठी जुबान में कहा मुरीद से, बेटा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसके अम्मी अब्बा कहां हैं? नहीं समझ? मुर्गा मुर्गी कहां है? ये तो बच्चे हैं। आपके यहाँ शायद पेरेंट्स मीटिंग बोलते हैं, पेरेंट्स मीटिंग बोलते हैं। हाँ, माँ बाप, वालिदैन। हजरत ने कहा, बेटा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुरीद से कहा अंडे की तरफ इशारा करके, इसके माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप। मुरीद ने कहा, हजरत खामोशी से खा लीजिए, ये तो सब बेचारे यतीम बच्चे। बोले माँ बाप हमारे मुकद्दर में थे और यतीम बच्चे आपके मुकद्दर में। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है मौलाना, अल्लाह हमको सुबह के नाश्ते में यतीम बच्चे खिलाता है और रात को माँ बाप खिलाता है। अल्लाह का बड़ा करम। मेरा दिल चाह रहा था कि आप लोगों को थोड़ा हंसते हुए देखें, ताकि एक दुआ दे दूं आपको। अब एक आखिरी लतीफा सुना के एक दो बात बता के बात खत्म कर दूं, ताकि आपको दुआ दे दूं। एक नौजवान था, वो कब्रिस्तान में सिगरेट पी रहा। कहां पे? सिगरेट आपने देखी नहीं होगी शायद, ओडिशा वाले तो बहुत नेक लोग हैं, वो इतनी सफेद कलर की आती है, देखिए सब, देखिए सिगरेट तो देखिए ना। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा, हजरत जन्नत में सिगरेट होगी या नहीं? हजरत ने कहा, अगर होगी ना तो तुझे जलाने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। एक आदमी कब्रिस्तान में सिगरेट पी रहा था। बाजे लोग होते हैं ना माँ बाप से छुपने के लिए, वो तो मजे से पी रहा है, पीछे से आके उसको मामू ने पकड़ लिया। मामू यानी थोड़ा आप लोग भी बोलो ना यार, मामू यानी कौन? खटकी? अरे जिन्नात मामू। कौन बोला? अम्मी के भाई।
अच्छा, अम्मी के भाई को भी मामू बोलते हैं आप? अच्छा चलो। जिन्नात ने उसको पकड़ लिया पीछे से। बहुत नौजवान होशियार था, उसने देखा कि पकड़ में आ गया हूं, सिगरेट ली और नीचे फेंक दी और उसके ऊपर चप्पल रख दी और एक कब्र थी ना उसकी तरफ मुड़ गया और फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। और जिन्नात ने भी इसकी लाइफ में ऐसी चालाकी नहीं देखी। जिन्नात ने उसको हिलाया, बोले क्या करते हो? मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अरे क्या करते हो? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, फातिहा कर रहा हूं। फातिहा किस पर? तो कहा ये मेरे अब्बू की कब्र है। जिन्नात ने कहा तू मुझे बनाता है? ये 2 साल के बच्चे की कब्र है। उसने कहा हाँ, मेरा बाप तो बचपन में ही मर गया। तो मेरा बाप तो बचपन में ही मर गया। अज़हकुमुल्लाहु सिन्नकुम, अल्लाह ताला हम तमाम को हंसता रखे और खुशहाल रखे और अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। देखो ये अभी जो हम हंसे ना, ये थोड़ी देर की हंसी, वक्ती हंसी, अभी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम सुन्नतों पे चलेंगे ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल उतारेंगे ना, ये उलमाए किराम की कदर करेंगे ना, अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाएंगे और अल्लाह के रास्तों में अगर हम वक्त लगाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह हमारा दिल हंसता रहेगा। हमारा दिल हंसता रहेगा। अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। तो सबसे पहले मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ ये 2 बच्चे जो हाफिज कुरान हुए, इनका बहुत ऊंचा मकाम है। जन्नत में इनसे कहा जाएगा युकालु लिसाहिबिल कुरान, हाफिज कुरान से, हामिल कुरान से कहा जाएगा इक़रा, तू कुरान पढ़ता जा, वरतक़ी, और तू जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, वरतिल, और तू ठहर ठहर कर पढ़, कमा कुंत तुरतिलु फी दुनिया, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ा करता था। फ़इन्ना मंज़िलक इंद आखिरी आयतिन तक़रउहा, तू पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, पढ़ते पढ़ते तू आखिरी आयत पर पहुंचेगा, वही तेरा मकाम होगा। एक तो जन्नत और जन्नत के दर्जे। हमारे एक रिश्तेदार ने सूरत में 3रे फ्लोर से 7वें फ्लोर पर, 3rd फ्लोर से 7th फ्लोर पर मकान लिया। रोशनी भी अच्छी आवे, हवा भी अच्छी आवे और नजारे भी अच्छे दिखे। कई लाखों रुपए ज्यादा दिए। कितने? लाखों रुपए। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यार दुनिया में 3रे माले में से 7वें माले पे जावे तो लाखों रुपए ज्यादा देवे, और जन्नत में जब हाफिज कुरान से कहा जाएगा पढ़ता जा, चढ़ता जा और तू ठहर ठहर कर पढ़ जैसा तू दुनिया में पढ़ा करता था, और जन्नत के दर्जे, और वो 6666 के करीब दर्जे चढ़ेगा। कितनी प्यारी जन्नत होगी। उस वक्त एहसास होगा काश मैं भी हाफिज कुरान होता, आज खुदा के दरबार में काम आता और मेरा इतना ऊंचा मकाम होता। और हाफिज कुरान के अम्मी अब्बू वो तो हाफिज नहीं है, आलिम नहीं है, कारी नहीं है, मुफ्ती नहीं है, लेकिन दिल पे पत्थर रखा है। जब दुनिया की पढ़ाई का दौर दौरा था और सब लोग इंग्लिश के पीछे लगे हुए थे, मादी पढ़ाई में लगे हुए थे, उस वक्त माँ बाप ने अपने दिल पे पत्थर रखा, अपनी आखिरत को याद किया, अपने बच्चों की इंतकाल के बाद की लाइफ को सोचा कि 60-70 साल के बाद तो ये बच्चे और बच्चियां और फैमिली और सब मर जाएंगे और हम लोग तनोमन मिट्टी के नीचे दफन हो जाएंगे। 150 साल पहले वाला ओडिशा में कोई है ही नहीं। 200 साल पहले वाले ओडिशा वाले कहां चले गए? 300 साल पहले वाले कहां चले गए? 400 साल पहले वाले कहां चले गए? ओडिशा में जितना मजमा जमीन के ऊपर है, इससे कई गुना ज्यादा मजमा तो जमीन के नीचे है। अभी 70-80 साल गए तो मैं और आप तनोमन मिट्टी के नीचे दफन हो जाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। दुनिया में आने से पहले मेरे और आपके पास कुछ नहीं था। जब दुनिया से जाएंगे ना तो मेरे और आपके
मरण दाखले बन जाएंगे, दस्तावेजों पर से मेरे और आपके नाम उतर जाएंगे, प्रॉपर्टियों पर से मेरे और आपके नाम उतर जाएंगे, कफन पहना दिया जाएगा, कफन में जेब नहीं होगा और कब्र में अलमारी नहीं होगी, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, अकेले आए थे अकेले जाएंगे। जब दुनिया में आए थे किसने पहला गुस्ल दिया था नहीं पता, जब दुनिया से जाएंगे कौन आखिरी गुस्ल देगा नहीं पता। ए इंसान तू क्यों बड़े बोल बोलता है, तू कौन सी चीज पे फख्र करता है, तू आते वक्त भी गुस्ल के लिए किसी और का मोहताज था, तू दुनिया से जाते हुए गुस्ल के लिए तू किसी और का मोहताज है। जब दुनिया में आए थे किसने पहला कपड़ा पहनाया था नहीं पता, जब दुनिया से जाएंगे कौन कफन की चादर पहनाएगा नहीं पता, जब दुनिया में आए थे किसने गोद में उठाकर जोली में रखा था नहीं पता, जब दुनिया से जाएंगे कौन गोद में उठाकर कब्र में रखेगा नहीं पता, जब दुनिया में आए थे किसने दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही थी नहीं पता, जब दुनिया से जाएंगे तो कौन जनाजे की नमाज पढ़ाएगा नहीं पता, जब दुनिया में आए थे तो हमें अस्पताल में देखने के लिए कौन कौन आया था नहीं पता, जब दुनिया से जाएंगे तनोमन मिट्टी के नीचे दफन होंगे और जब दुनिया से जाएंगे कफन पहना हुआ होगा और लेटे हुए होंगे, हाथ और पैर सीधे कर दिए जाएंगे, ये दुनिया की रौनक और बहारें ये सब खत्म हो जाएगी। उस वक्त मुझे और आपको देखने के लिए कौन कौन आएगा ये भी नहीं पता। ओ मेरे अजीजों, मरना है, मौत आनी है, कब्र की पहली रात आने वाली है, अल्लाह से मुलाकात होने वाली है, ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है, ये दुनिया फानी है। यार हमारे नबी चले गए ना, सारे अंबिया चले गए ना, सहाबा चले गए, ताबीन चले गए, तबे ताबीन चले गए, कहाँ है हमारे परदादा, कहाँ है नाना, कहाँ है नानी और कहाँ है हमारी दादी और कहाँ है परदादी। आज उनको याद करने वाला कोई है क्या? आज उनको इसाले सवाब करने वाला कोई है क्या? रोजाना हमारे घरों में गोश्त, मटन, चिकन, अच्छे में अच्छा खाना बनता है, क्या याद है कभी दादा के लिए 5 रुपए इसाले सवाब किए हो, परदादा के लिए 1 रुपया इसाले सवाब किया हो? परदादा की याद सताने लगी, आंखों में आंसू आ गए, पता नहीं कब्र में किस हाल में होंगे। 100 साल पहले इंतकाल हुआ, उनकी बरकत से मैं दुनिया में आया, दादा के लिए 1 रुपया इसाले सवाब करूं, क्या किसी को याद है? क्या ख्याल है आज हम इसाले सवाब नहीं कर रहे, कल को हमारे बच्चे हमको इसाले सवाब करेंगे, हमारे पोते हमको इसाले सवाब करेंगे? ऐसा नहीं होता, ये मतलबी दुनिया है। एक माँ 5-6 बच्चे को बड़ा करती है और 5-6 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं देख सकते। मतलब की है दुनिया सारी, मतलब के हैं सब संसारी, ये दुनिया तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है, फिर अंधेरी रात है। ओडिशा वालों अच्छी तरह सुन लेना, अगर हम चाहते हो ना ये बच्चे हमको काम आवे, ये हमको पढ़ के बख्शे, ये हमको इसाले सवाब करे, ये मदरसे मौजूद है, इसको मामूली मत समझना, ये बगैर फीस के पढ़ाते हैं ना, इसको नॉर्मल मत लेना, हल्के में मत लेना। ये हमारे बच्चों को हाफिज बनाते हैं और जिनका बेटा हाफिज कुरान होगा ना उसके माँ बाप को मेरा रब जन्नत देगा, जन्नत, जन्नती जोड़ा पहनाएगा और ऐसा खूबसूरत ताज उसके सर पे रखेंगे ना कि दुनिया की चांद और सूरज की रोशनी उसके सामने मांद पड़ जाएगी, फीकी पड़ जाएगी। मुझे लगता है इलाके वाले उसको कहेंगे यार ये तेरा इतना इकराम एजाज, तू तो हमारे जैसा था, नमाजें पढ़ता था, कामकाज करता था, खेती करता था, तू तो कहाँ मदरसे गया था, तू तो हाफिज भी नहीं, आलिम भी नहीं, और तेरा इतना इकराम हो रहा है। उस वक्त वो आहिस्ता से कहेगा वो मैंने मेरे बच्चे को जो हाफिज बनाया था ना, आपके भी बच्चे थे, अगर आप बनाते ना आपका भी ऐसा इकराम होता। देखो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे को हाफिज बनाया था ना, आज खुदा के दरबार में मेरा इकराम हो रहा है, बाप का दिल बड़ा हो जाएगा। अरे बच्चे हाफिज होते हैं ना और अब्बू उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं ना तरावी में, तो बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं कि यार आज कितना मुबारक दिन आ गए कि मैं मेरे बच्चे के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, तरावी पढ़ रहा हूँ। और मेरे अजीजों याद रखना, हमारा इंतकाल हुआ ना और हमारे बच्चे ने अगर जनाजे की नमाज पढ़ा दी ना तो उनको पढ़ाना वसूल हो जाए, उनको पढ़ाना वसूल। अभी मैं ओडिशा आया, किसी का इंतकाल हो जाए, मौलाना जनाजे की नमाज पढ़ा दो ना, मौलाना जनाजे की नमाज पढ़ा दो ना। मैं आया, खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर, मुझे पता ही नहीं अंदर कौन सोया हुआ, मैं नहीं जानता, मैं कहां से रो,
मैं वो दर्द कहां से लाऊंगा, वो फीलिंग कहां से लाऊंगा, वो कैफियत कहां से बनाऊंगा, जबकि मैं जानता ही नहीं हूं अंदर कौन सोया हुआ है। एक काश अगर मेरी जगह इनका बच्चा होता और वो देखता कि मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ है ना, 10 घंटे से घर में सबका रो रो के हाल बेहाल, माँ भी रो रही है, बहन भी रो रही है, और अब्बू किसको कहूंगा, अब मेरे सर पे हाथ कौन फेरेगा, अब मेरे को बेटा कौन कहेगा, अब अब्बू के बगैर घर में रोशनी कैसे आएगी, जब सूरज ना निकले तो अंधेरा छा जाता है, जब घर में बाप ना हो तो घर में अंधेरा छा जाता है। अब वो बच्चा आएगा, आंख में आंसू है, अल्लाहु अकबर, उसका आवाज बता रहा है, रो रहा है ये। मैंने नमाज पढ़ाई तो मैं अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना पढ़ूंगा, और बेटा नमाज पढ़ाएगा ना तो वो पढ़ेगा नहीं, वो मांगेगा। पढ़ने और मांगने में फर्क। फिर कब्रिस्तान का जब गेट बंद हो जाएगा ना, 20 मिनट के बाद लोग चले जाएंगे ना, तो बेटा वहीं खड़ा रहेगा, अल्लाह अभी मुनकर नकीर रखे, मेरा अब्बू बहुत प्यारे थे, अल्लाह मैं छोटा था ना तो मेरे सीने में कुरान होता, वो चाहते तो मुझे कहीं नौकरी पे लगा देते, कामकाज पे लगा देते, कुछ दुनिया की पढ़ाई पढ़ा लेते। अगर आज मैं 1 करोड़ भी कमा लेता तो मेरे बाप को क्या फायदा होता, उनको तो ये काम आने वाला नहीं है। अल्लाह मेरे अब्बू को माफ कर, मग़फ़िरत कर, जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह इनसे बहुत गलतियां हुई है, मैं माफी मांगता हूं, इनका बेटा हाजिर है, मेरे सीने में कुरान है, इनकी बदौलत है। ये सब रोएगा, तड़पेगा। महाराष्ट्र के सफर में था, एक मौलाना है, मौलाना अल्लाह का शुक्र है, मैंने मेरे अब्बू की खिदमत की, रोजाना उनके पैर दबाता था, उनके पैर दबाते थे, वो मदरसे में सिखाया था ना, अब्बू की खिदमत करोगे, अब्बू राजी तो अल्लाह राजी, अब्बू नाराज तो अल्लाह नाराज, तो रोजाना मैं अपने अब्बू के पैर दबाता था। मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ 2010 में, मौलाना 15 साल हो गए, 15 साल रोजाना 1 घंटा उनकी कब्र के पास जाता हूँ और रिसाले सवाब करके आता हूँ, 1 घंटा रोज, 15 साल, कोई दिन नागा नहीं है मौलाना। कभी 2-3 दिन सफर में चला गया तो तीसरे दिन आके 4 घंटे चला जाता, उनको पढ़ के बख्शता हूँ। मैंने कहा कि यार क्या बात करते हो आप, 15 साल हो गए, गर्मी बारिश सर्दी ठंडी यहाँ तो सब भूल जाते हैं माँ बाप को। मौलाना वो मुझे हाफिज बनाया था, मुझे आलिम बनाया था, मुझे दुनियादार बनाया, मेरे बाप दीनदार बनाया, मेरे सीने में कुरान है, मेरे अब्बू की बदौलत आज मुझे कुरान की तफसीर याद है, मेरे अब्बू की बदौलत दुनिया मुझे हाफिज आलिम कहती है, मेरे अब्बू की बदौलत। क्या मैं इनको भूल जाऊंगा क्या? इनको ऊंचे मकाम पे इंशाअल्लाह अल्लाह पहुंचाएगा ना, उसकी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे उनको कुछ कमा के दूं ना। मौलाना मेरी माँ की उम्र 92 है, मगरिब के बाद कहीं नहीं जाता हूँ, कोई जलसे में नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ ईशा के लिए बाहर निकलता हूँ, मेरे अम्मी के पैर दबाता हूँ, और मेरे अम्मी के पैर दबाते दबाते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ करता हूँ, दुआ करता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बनेंगे ना, तो आपको अदब से बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब नाराज ना हो जावे, 1 लाख कमाते हैं वरना घर से निकाल देंगे, आपको अदब से बात करनी पड़ेगी। और यही बच्चा हाफिज आलिम बनेगा ना, तो आपसे अदब से बात करेगा, कहीं ऐसा ना हो कोई जुमला जोर से बोल दूं मेरा रब नाराज ना हो जाए। एक बुजुर्ग अपनी अम्मी के साथ खाने नहीं बैठते थे, किसी ने कहा हजरत माँ के साथ खाने नहीं बैठते, क्या बात है? कहा मुझे डर लगती है कहीं ऐसा ना हो कोई गोश्त की बोटी मेरी माँ को पसंद हो और वो मैं खा लूं, कहीं मेरा अल्लाह नाराज ना हो, मेरी माँ के अदब में नहीं बैठी। एक बुजुर्ग की अम्मी का इंतकाल हो गया, वो यूं कहने लगे अगर तुम्हारी माँ मौजूद हो ना तो उसके पास जाके बैठा करो, मुझे मेरी माँ से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना अम्मी अब्बू के लिए कुछ करना है, अभी हाथ में पैसा नहीं, पावर नहीं, थोड़ा पैसा आ जाने दो ना, हज भी कराऊंगा अम्मी अब्बू को, उम्रा भी कराऊंगा। ओ मेरे अजीज, याद रखना इस आजिज की बात, जब तक हाथ में कुछ नहीं होता ना उस वक्त तक माँ बाप होते हैं, और जब हाथ में कुछ आ जाता है ना तो ये हस्तियां चली जाती, सिवाय रोने की और कुछ हाथ नहीं आता। और जो माँ बाप की खिदमत करता है ना, अल्लाह दुनिया में नकद उसको माला माल कर देता है। तफसीर की किताबों में लिखा है। मैंने उनसे कहा वो मौलाना से, मौलाना
15 साल से आप खिदमत कर रहे हैं अम्मी अब्बू की? कहा तफसीर की किताबों में लिखा है अल्लाह उसको मालामाल कर देता है। मौलाना 15 साल से तो मेरा कोई कारोबारी नहीं है, मेरा कोई बिजनेस ही नहीं है, न तो कोई कारोबार कर रहा हूँ, न तो कोई बिजनेस कर रहा हूँ, न कहीं नौकरी कर रहा हूँ, न कहीं जॉब कर रहा हूँ, न कहीं पढ़ रहा हूँ, न कहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं। इस तरफ अब्बू को इसाले सवाब करने जाता हूँ, पूरा दिन मेरी माँ की खिदमत में लगा रहता है। तो मैंने कहा परेशान हो? कहा मौलाना मेरा कारोबार तो कोई नहीं है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में मेरे से ज्यादा खुशहाल भी कोई नहीं है। वो कैसे? मौलाना माँ बाप की खिदमत में लगा हुआ हूँ, इनके होंठ हिलते रहते, दुआएं देते रहते मुझे। जमीन बेचने वाला आता है, मौलाना मौलाना वो अपनी जमीन बेचने की है। इंशाअल्लाह मौलाना अल्लाह जानता है मैं कहीं नहीं जाता, मैं सिर्फ दुआ करता हूँ। 2-3 दिन होते ना जमीन लेने वाला आता है, मौलाना इलाके में कोई अच्छी जमीन है कि नहीं? दोनों की मुलाकात करा देता हूँ, सौदा भी हो जाता है, 3 लाख रुपए आ जाते हैं। अल्लाह के देख आप कार बेचने वाला आता है, मौलाना कार बेचनी है, इंशाअल्लाह मैं कहीं नहीं जाता। 4-5 दिन होते ना तो कार लेने वाला भी आता है। मौलाना इलाके में कोई अच्छी कार है, फुला आदमी के पास है, दोनों की मुलाकात कर देता हूँ, 70,000 रुपए मेरे पास आ जाते हैं। ऐसा अल्लाह मेरा निजाम चला। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, करो खिदमत माँ बाप की, इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे, हार जाओगे। अल्लाह खुश है या नाराज है कैसे पता चले? यूं फरमाया कि बुखार को चेक करने का मशीन है, प्रेशर को नापने का मशीन है, शुगर को चेक करने का मशीन है। अल्लाह खुश है या नाराज है इसको चेक करने का कोई मशीन है या नहीं? फरमाया तेरे माँ बाप को देख ले, अगर वो खुश है तो अल्लाह भी तुझसे खुश है, और अगर वो नाराज है तो अल्लाह भी तुझसे नाराज है। बहुत से लोग कहते पता नहीं चलता है, थोड़ा आवाज करो, इको करो, अल्लाह। बहुत से लोग कहते मौलाना अल्लाह हमसे खुश है या नाराज है कैसे पता चले? अल्लाह नाराज होते हैं ना तो 3 काम करते हैं। नंबर 1, उसका रुपया पैसा जमीन जायदाद कारोबार मकान जमीन कार बहारे दुनिया की रौनक पैसे ये सब आगे पीछे नहीं करते, ये सब नहीं छीनते। नाराज होते हैं ना तो सजदे की तौफीक छीन लेते हैं। ये सब तो गैर मुस्लिम को भी देते हैं, सजदे की तौफीक छीन लेते। फजर की नमाज जाना शुरू हो गई, समझ लेना कि 100% अल्लाह नाराज है। नंबर 2, जब अल्लाह ताला नाराज होते हैं ना तो कुरान करीम की तिलावत से महरूम कर देते हैं। मोबाइल में व्हाट्सएप भी है, यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, सब चलाएगा, कुरान है लेकिन कुरान नहीं पढ़ेगा। इससे पता चला कि अल्लाह नाराज है। नंबर 3, उसको दुनिया में ऐसा लगा देते हैं कि उसको आखिरत की तैयारी का मौका ही नहीं मिलता। उम्मीद पे लगा रहता है कि अभी 2 महीने में मेरा काम हो जाएगा ना तो जिंदगी बेस्ट हो जाएगी। 20 साल से सोच रहा है इसके काम ही नहीं हो रहा। अल्लाह उसको दुनिया में ऐसा फांस देते हैं कि उसको आखिरत की तैयारी का मौका ही नहीं मिलता। अब 2 बात बताकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। उसमें पहली बात सुन लीजिए, हमारे करीबी रिश्तेदार मस्तूरात है, महरम रिश्तेदार है, मुझे कहा कि मौलाना एक तकलीफ है यार। क्या तकलीफ बताइए? नॉर्मल तकलीफ थी, वजीफा बताओ। मैंने कहा 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, 2 मिनट की दुआ करो, अल्लाह आपके मसले को हल करेगा। तो एकदम रोने जैसी हो गई। मैंने कहा कि यार मैं कह रहा हूं 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, 2 मिनट की दुआ करो, तो मैंने ऐसा क्या कहा कि ये रोने जैसी हो गई? कहती है मौलाना एक मेरा और अल्लाह के दरमियान का राज है, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया,
लेकिन आपके सवाल ने मुझे मजबूर किया कि वो राज मुझे आपको बताना पड़ेगा, तभी आगे की बात समझ में आएगी। मैंने कहा बताओ, आपके इखलास में कोई कमी नहीं आएगी। आपको 500 दुरूद शरीफ ज्यादा लग रहे हैं, कम करूं? तो क्या कहा पता है मौलाना? अल्हम्दुलिल्लाह पिछली एक मुद्दत से मैं रोजाना 15,000 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूं। कितनी मर्तबा? सल्लल्लाहु अलैहि कितनी मर्तबा पढ़ती हूं? मैं तो हिल गया। इसके छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, बहुत मालदार, घर का कामकाज, इतना बड़ा बंगला, पैसा, गाड़ियां, ये सब इसको अल्लाह उसके रसूल की याद से गाफिल नहीं करती है? कैसी आखिरत बना रही है। मैंने एक सवाल पूछा, आपको ये 15,000 दुरूद शरीफ की तौफीक कहां से हुई? किसने बताया आपको? किसने कहा 15,000 दुरूद शरीफ पढ़ने को? अल्लाह आपसे ऐसी आखिरत की तैयारी करवा रहा है। जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त हो ना, उसके अच्छे दिन आ जाते हैं, और जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त ना हो ना, उसको बुरे दिन लाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसके चल ही रहे बुरे दिन। लोग कहते हैं कि पैसा जमा करो बुरे वक्त में काम आएगा, अल्लाह वाले कहते हैं अल्लाह के लिए वक्त निकालो, आपकी लाइफ में बुरा वक्त ही नहीं आएगा। कौन सा बुरा वक्त हो? कैसा बुरा वक्त? जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त हो। उसको मैंने कहा कि आप 15,000 दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, किसने बताया आपको? कहा मौलाना मेरे शोहर को देख देख के सीख गई। आपके शोहर, उनकी फैक्ट्रियां हैं वो? जी हाँ वही। मैंने कहा वो? अरे मौलाना वो तो बहुत दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, बड़े अल्लाह वाले, वो तो सीधे साधे आदमी है, एकदम नॉर्मल उनको देखने में। मौलाना वो बाहर सीधे साधे हैं, घर में बड़े अल्लाह वाले हैं। मैंने कहा हमारी फैमिली हमको इसका उल्टा बोलती है कि आप बाहर अल्लाह वाले हो, घर में तो ऐसा ही हो। मौलाना वो बाहर सीधे साधे हैं, घर में बड़े अल्लाह वाले हैं, उनका ताल्लुक है अल्लाह के साथ, मुसल्ला बिछा हुआ है, वो तहज्जुद पढ़ते, इशराक पढ़ते, चाश पढ़ते, अवाबीन पढ़ते, बहुत ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते, 15,000 से भी ज्यादा। कभी नींद में से उठ के मुझे कहते हैं मेरी बीवी, देख आज मैंने ख्वाब में हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे जियारत की। कभी कहते हैं कि देख मैंने ऐसे जियारत की, कभी कहते हैं कि देख आज मैंने ऐसे जियारत की, और कभी देख कहते हैं मुझे कि देख आज मैंने ऐसे जियारत की। तो मेरा दिल रोता है कि ये इतना दुरूद शरीफ पढ़ते, इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, तब इनको बार बार जियारत होती है ना। तो मौलाना मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरे आंख में आंसू आ गए कि देख ये शोहर और घर का बड़ा आदमी अल्लाह वाला है ना, तो बीवी भी अल्लाह वाली है, बच्चे भी अल्लाह वाले हैं। अभी उनकी बेटी कुरान की हिफ्ज कर रही है, और हमारे हाथ में घर में न्यूज और क्रिकेट होती है ना, इसके लिए हमारी बीवी सीरियल देखती है ना, हमारे बच्चे कार्टून देखते हैं। पूरा घर जहन्नम का नमूना बना हुआ है हमारी वजह से, वरना हम भी उसकी तरह नेक होते, हमारी बीवियां भी अल्लाह उसके रसूल की दीवानी होती। लेकिन क्या करें, घर के मर्द कोई अल्लाह की मोहब्बत नहीं, अल्लाह का इश्क नहीं, कुरान से इश्क नहीं, कुरान से प्यार नहीं। जितना वक्त व्हाट्सएप को देता है उससे आधा वक्त कुरान को नहीं देता। जैसे हम लोग, जैसे घर की बीवियां। हमारी दुकान पे बैठने वाला 5,000 अल्लाह अल्लाह पढ़ता है। मैंने कहा किसने बताया तुझे? तो बोले आपका सेठ है ना, आपके दादा, वो भी 5,000 पढ़ता है। मैंने कहा देख सेठ पढ़ता है तो आदमी भी पढ़ रहा है। अगर ये हम लोग अगर घर में अल्लाह को याद करने लगे, तन्हाइयों को पाक कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीवी बच्चे सब फरमाबरदार हो जाएंगे। हम ही दीन से दूर है, अल्लाह के इश्क से दूर है, बच्चे कैसे आएंगे अल्लाह की तरफ? नियत करो इंशाअल्लाह अल्लाह के हो जाएंगे।